Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. On page number 96, writer has taken some lines from The Once and Future King, written by T.H. White. और वहाँ पे जो lines हैं थोड़ी poetically लिखी हुई हैं. And it says never stop learning, कि कभी भी सीखना ना बंद करें. आप चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे आप अपनी बॉडी की एनाटॉमीज़ के अंदर ट्रैम्बल कर रहे हो, काँप रहे हो, चाहे आप रात को जगे हुए हो और आप सुन रहे हो अपनी बॉडीज़ की वेन्स के डिसऑर्डर्स को, हो सकता है आप अपने अकेले प्यार को मिस कर रहे हो सकता है कि आप देख रहे हो दुनिया जिसे डिवास्टेटेड कर दिया गया है किसी दुष्ट पागल ने, या आप देख सक रहे हो कि आपका ऑनर जो है वो कुछ पागल माइंड्स, कुछ उद्यमी माइंड्स ने बिल्कुल ट्रैम्पल कर दिया हो. लेकिन उसके बाद में भी देयर इज़ ओनली वन थिंग, वो है टू लर्न, ताकि आप कुछ सीखें वाई द वर्ल्ड वैग्स एंड व्हाट वैग्स इट, कि ये दुनिया क्यों चलती है और इसे कौन चलाता है. दैट इज़ द ओनली थिंग विच द माइंड कैन नेवर एग्जॉस्ट. ये कि सीखना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे दिमाग कभी थक नहीं सकता. नेवर एलिएनेट, कि आप अपने आप को कभी भी अलग ना करें. नेवर बी टॉर्चर्ड बाय, कभी भी किसी को अपने आप को टॉर्चर ना कर पाए, ना डरें, ना डिस्ट्रस्ट करें. एंड नेवर ड्रीम ऑफ रिग्रेटिंग, और कभी भी आप रिग्रेट ना करें. पेज नंबर 97 पे ऑथर एडवर्ड ओ विल्सन, ही इज़ ए नेचुरलिस्ट, ही असर्ट्स कि मैं महसूस करता हूँ कि अब मेरे पास एनफ एक्सपीरियंस है कि मैं उन लोगों को जॉइन कर सकूं जो बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर देते हैं. आज से 10 साल पहले जब मैंने रीडिंग शुरू की और सोचना ब्रॉडली शुरू किया ऐसे प्रश्नों के बारे में, जैसे कि हम व्हाट आर वी, हम कौन हैं, वेयर डिड वी कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं एस्टॉनिश्ड था, मैं हैरान था कि बहुत ही कम काम इस विषय के ऊपर किया गया था. मीन्स what is all is taking us is to stay inquisitive, to stay in the area of wonder. जैसे एक बच्चा नहीं होता है हमेशा इंक्विजिटिव, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. सो क्या हम अपने जीवन को भी वैसे व्यतीत कर सकते हैं, ऑलवेज ट्राइंग टू नो समथिंग. तो एल्सवर्थ कैली, एक आर्टिस्ट जो कि 2015 में ही डाइड एट द एज ऑफ 92, उसने हमें एश्योर किया दैट द आइडिया, कि ये आइडिया कि हम अपनी फैकल्टीज़ यानी अपने कुछ एट्रीब्यूट सीखने की शक्ति को एज के साथ खो देते हैं, ये मिथ है, ये झूठ है. बिकॉज़ हम रेगुलर में क्लैरिटी को डेवलप करते हैं, हमारी कैपेसिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन को डेवलप करते हैं. रादर ये एक ख़ास बात है, जैसे जैसे हम बूढ़े ओल्डर होते जाते हैं कि हम ज़्यादा देखते हैं और हम हर नई चीज़ को देखते चले जाते हैं. इसीलिए दुनिया में इतनी सारी नई पेंटिंग्स भी हैं. एट द एज ऑफ 86, आर्किटेक्ट फ्रैंक गहरी रिमाइंड्स अस दैट some buildings may take even 7 years from the time you are hired or until you are finished, कि बनाने के अंदर इतना टाइम लग जाता है. A man who was responsible for Guggenheim Museum बिलबाओ का जो था, तो वो कहता है how to live in here and now, कि कैसे रहें अभी और इस समय में. You stay in your time, आप अपने समय में रहें. You don't go backward, आप पीछे अपने भूतकाल में ना जाएं. I think if you are related to the time you are in, you keep your eyes and ears open, कि अगर आप जिस समय में रहते हैं उस समय के प्रेजेंट मोमेंट के अंदर अगर आप अपने आँख और कान खुले रखते हैं, पेपर रीड करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, एंड स्टे क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग, और हर चीज़ के प्रति क्यूरियस होना, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बच्चे की तरह, यू विल बी ऑटोमेटिकली बी इन योर टाइम, और आप प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के ही अपने टाइम में होंगे. अगर आप देखें तो हम इंसान या तो अपने पास्ट से प्रभावित रहते हैं
या हमेशा अपने फ्यूचर में क्या होगा उससे प्रभावित रहते हैं, और इन दोनों के बीच के अंदर इस प्रेजेंट को हमेशा लूज़ कर देते हैं। और ओवर हियर अगर हम जिसकी भी बात सुने, वो बार बार एक ही चीज़ कहता है, दैट स्टे क्यूरियस, ऑलवेज लर्निंग, सिंपल लिविंग, relaxed attitude. Means what? Means stay in present. It is only possible when you live in present. So on page number, we really need to look into our life. When I'm training myself from last 4 years almost to live life in present, आप कहेंगे 4 years? Yes, it's a practice which comes with every moment of practice. पहले ना इतने लोगों से मैं नाराज़ रहती थी, क्योंकि किसी ने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, लोग भी मुझसे नाराज़ रहते थे। और फिर बहुत सारे गोल आइडियाज़, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ऐसा है, वैसा है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, बहुत कुछ था। एंड विद द ट्रेनिंग ऑफ लिविंग लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, बिलीव मी, देयर इज़ पीस, देयर इज़ साइलेंस, देयर इज़ स्टिलनेस, देयर इज़ स्पिरिचुअलिटी, there are friends, there is patience, there is love, and most importantly, अगर मैं बोलूँ तो I can let be and let people be. जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं ना, तो आप अलाउ करते हैं लोगों को अपनी ज़िंदगी जीना, और आप अपनी ज़िंदगी को खुद भी जीने के लिए अलाउ करते हैं। यू बी हु यू आर। इट्स सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। कभी सोचिए इसके बारे में। सो पेज नंबर 96 पे कॉन्वर्सेशन को और आगे लेके जाते हैं। लॉन्जेविटी इन जापान। सो बिकॉज ऑफ इट्स रोबस्ट सिविल registry, many of those verified having lived the longest are found in the United States. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि सब चीज़ें लिखी जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड ऑल बड़े प्रॉम्प्टली बनाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वहाँ पे लंबा जीवन जीते हैं। हमारे इंडिया में भी जीते होंगे, पर हमारे पास यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट इवन इन यूनाइटेड स्टेट मैक्सिमम ऑफ दीज पीपल आर लिविंग इन गाँव में, विलेजेस के अंदर, रिमोट दूर दूर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पे ज़िंदगी बड़ी पीसफुल है, जहाँ पे लोग जो हैं बड़े आराम से ज़िंदगी को जीते हुए, सदियाँ पास करते हुए देखते हैं, और बिना किसी क्वेश्चन के जो इंटरनेशनल सुपरस्टार ऑफ लॉन्जेविटी जो जापान है, विच हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा लंबा लोग जापान में ही जीते हैं, दैट हैज़ इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम इन विच पीपल go for a doctor for regular checkup to prevent diseases. ये भी देखने की बात है कि वहाँ पर क्योंकि हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप रेगुलर चेकअप करते हैं, तो आप डिज़ीज़ को पहले से ही प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है। और लॉन्जेविटी जो है ये जापान के कल्चर के साथ रिलेटेड है। ये बुक में हमें बाद में जो कम्युनिकेशंस होंगी उसमें आएगा। सेकेंडली, जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, और ये फैक्ट कि जापानीज़ पीपल एक एफ़र्ट करते हैं इकट्ठे रहने का और एक्टिव रहने का टिल द वेरी एंड, ये एक की एलिमेंट है एक लंबी लाइफ के सीक्रेट का। अगर आप ये देखें कि जब तक इंडिया में भी हमारे जॉइंट फैमिली थी तो बंधन महसूस होता था। मैं एक 36 लोगों की जॉइंट फैमिली में 20 साल रह के दिल्ली आई हूँ। बिलीव मी, इफ़ आई लुक एट माई लाइफ, when we are only 3 people in my house, me, my husband and my son, and 36 people were my father-in-laws, 4 brothers, their married sons and daughters, and everybody was there. I'll tell you one thing, रोक टोक थी, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने 20 साल कभी मेरा घर बंद नहीं किया। 20 साल मुझे ये कभी चिंता नहीं थी कि if anybody will fall sick, क्या होगा क्या नहीं होगा। There were always elders to take care and they were youngsters whom we were taking care of. एक तरह से हम बहुत रिस्पॉन्सिबल थे और दूसरी तरफ से हम हमेशा बच्चे थे। The day I separated, I came to my Delhi. The day I lost my childhood, I became big always.
सिर्फ जब मेरे इन लॉज या पेरेंट्स आते थे तब मैं बच्ची होती थी। तो हम अपना बचपना खो देते हैं जब हम अलग और अकेले रहना चाहते हैं, दैट इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड लाइफ. So I would like to really tell you, for 20 years I stayed in an independent family in my father's home with my brothers and my parents, and then 20 years in a big joint family, and then into an independent family. Believe me, there's a joy, there is a happiness, and there's a lot of connectivity when you stay in the joint family, and every day is a festival. Even if you are fighting with each other, you are learning to become social. You learn to adjust. You learn to love. You learn to care. You learn to manage your anger. You learn to manage your emotions so well. And you also learn to respect people. कभी इस दृष्टि से सोचिएगा. It's beautiful to live in joint families. And writer says, if you want to stay busy, even when there is no need to work, there has to be an ikigai on your horizon. That's so important. तो ikigai का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिजनेस के लिए या पैसे के लिए काम करें. तो आपको ज़रूरत नहीं है काम करने की, लेकिन आपका ज़िंदगी का मकसद आपकी ज़िंदगी के होराइज़न में आपसे काम करवाता है, क्योंकि ये काम तो काम की तरह होता ही नहीं है. The purpose that guides you throughout your life, एक ऐसा पर्पस, एक ऐसा जीने का जुनून जो ज़िंदगी में आपको गाइड करता है, आपको पुश करता है, आपको धक्का मारता है बिना धक्का मारे, और जो आपको दिखाता है चीज़ों की खूबसूरती, यूटिलिटी फॉर द कम्युनिटी एंड योरसेल्फ, कि आपका एक लयता इस समाज के साथ, समाज की यूटिलिटी और आपकी खुद की यूटिलिटी. सो इकिगाई की पहचान, इकिगाई का जानना, अपने जीवन के मकसद का पता होना really makes your life so beautiful, because every day when you get up, you know what this life is all about. But more than that, relax, enjoy this life. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.